नमस्कार। इस वक्त मौजूद है हम बलिया जनपद में स्थित अम्बेडकर संस्थान में। यहाँ पर जो है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई है और यहाँ पर तमाम लोग हैं और यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि आज जो है बाबा साहब की जो जयंती मनाई गई है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे। जो बाबा साहब की जो सोच थी, जिस सपनों को लेकर उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, क्या वो वास्तव में जमीनी स्तर पर पूर्ण रूप से लागू हो चुका है? क्या जिस सोच के साथ उन्होंने लागू किया था कि दबे कुचले शोषित वंचितों का जो विकास होगा, देश के सभी के लोगों का विकास होगा। हम बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ वकील राम जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, आज जो है अम्बेडकर जयंती मनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे अम्बेडकर जयंती के अवसर पर? हम आपसे सर्वप्रथम हम बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि करके श्रद्धा सुमन अर्पित करके आपसे मैं यह निवेदन करूंगा कि बाबा साहब का जो मिशन था, संदेश था, उसको जो है हम समाज में फैलाने का कार्य करते हैं। यह आयोजन प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं बाबा साहब का ये जन्म जयंती के शुभ अवसर पर, कि भारतीय संविधान में जो तत्व निर्देशित किए गए हैं, उनके उद्देश्य है भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने का और उसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और राष्ट्र की एकता, अखंडता को जागृत करने के लिए कि सबके अंदर इस तरह का भाव पैदा हो कि वो अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखे, सशक्त रखे और लोकतंत्र को लागू करे और समाज के जितने भी दबे कुचले वर्ग हैं उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय मिल सके। हमारे साथ रामचंद्र जी मौजूद हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस सोच के साथ बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया है, जिसमें देश के तमाम लोगों के बारे में ही एक समान शिक्षा और एक समान व्यवस्था, एक समान सम्मान की बात की गई है, क्या आज़ादी के 70 सालों बाद क्या लगता है कि संविधान जो है पूरे देश में हमारे पूर्ण रूप से लागू हुआ है? और क्या लगता है कि आज जो है कि जिस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, क्या लगता है आपको? आज के परिवेश में हमारा भारतीय संविधान जो कानून सबको देता है कि गरीबों के प्रति अन्याय न हो। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह अस्त्र है जिससे हम सामाजिक बुराइयों का नाश कर सकते हैं। बाबा साहब ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, बुराइयों, भेदभाव, छुआछूत को मिटाने का काम किया और वो शिक्षा ही अस्त्र है जिसे हम इन सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकते हैं। आज हम जैसा कि देख रहे हैं, बाबा साहब की आज 134 जयंती है और इस अवसर पे हम समस्त जनपदवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद में कितना अंतर देखने को मिलता है पूरे देश में, समाज में? आप बोलवाइए, हम बोल नहीं पा रहे। आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा साहब की जो उपदेश थे, जो अशिक्षित और संगठित और संघर्ष, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? समाज में जो है कि शिक्षा कितना जरूरी है और जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको कितना जरूरी है, जो भी अशिक्षित है और शिक्षा में कितना अंतर है, ये जो चीजें हैं, शिक्षित होना कितना जरूरी है लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपका इस कलेक्टेड कंपाउंड में, बाबा साहब अम्बेडकर कलेक्टेड कंपाउंड में आप सबका स्वागत करते हैं। और रही शिक्षा की बात, बाबा साहब की सोच बहुत ऊंची थी। जो भी समाज है हमारा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक समानता की कल्पना भी करना बेमानी होगी। और संविधान के आधार पर हमको सुविधाएं तो मिल रही है, लेकिन 75 वर्ष के बाद भी वो चीज़ें नहीं मिल पाया है जो हमको मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यही चाहूँगा कि हमारे समाज के जो भी लोग हैं, जो भी दबे कुचले हैं, वो भले भूखे सो जाएं लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दिलवाएं। और शिक्षा यदि हमारे साथ रहेगी, शिक्षा ग्रहण हम कर लेंगे, तो हम किसी भी मंजिल को पाने में असफल नहीं होंगे। हमको हर हालत में वो मंजिल प्राप्त होगी। बाबा साहब का ही कथन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो एक बार पीता हो जिंदगी भर दहाड़ता है।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा अपने लोगों को कि अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो किसी भी चुनौती का सामना जो है डट कर करे। और आने वाले समय हम लोगों का होगा, जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम अमूमन संगठित होंगे, और जब संगठित होंगे तो जरूरत पड़ी तो संघर्ष भी हम करेंगे। बाबा साहब का यही सपना था कि शिक्षित हो, संगठित हो और उसके बाद संघर्ष करो। तो हम लोग यदि शिक्षित हो गए तो अपने आप संगठित होंगे, और संगठित होंगे तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सक्षम होंगे। और जो है हम लोग, जहां तक उम्मीद है कि काफी प्रगति हुई है, और आने वाले समय में हम अगर शिक्षित होंगे तो और अधिक प्रगति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, अभी आपने सुना यहाँ पर तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने कहा कि बाबा साहब की जो सोच थी, समाज को एकजुट होकर के, समाज को एक साथ जोड़ करके के पूरे देश को एक साथ विकास करने की जिस उम्मीद और जिस सोच के साथ उन्हें संविधान का निर्माण किया था, जिसमें सभी लोगों के हितों की बात की थी। और उनका जो उपदेश था और शिक्षा जो उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो स्वर्ण की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वही ताकत है कि आज यहाँ पर शिक्षा की देन है कि ये जितने सारे लोग हैं, ये लोग यहाँ पर बोल पा रहे हैं, और जिस तरीके से अपने समाज में जहाँ भी है वहाँ पर अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ पा रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए नेशनल तक न्यूज़ से हरिवंश।